हाँ जी। हाँ जी, नमस्कार मित्रों। राजस्थान हिस्ट्री पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान की कला संस्कृति शुरू कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले पढ़ेंगे राजस्थान के लोक देवता। और लोक देवता में सबसे पहले पढ़ेंगे तेजा जी। तो हम ऐसे पढ़ेंगे जैसे मतलब छोटे छोटे पार्ट करके पढ़ेंगे, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। और वीडियो ज़्यादा लंबा भी नहीं होगा, छोटा वीडियो होगा, तो आप आसानी से देख भी लोगे और नोट्स आसानी से लिख भी लोगे। ज़्यादा एक साथ पढ़ोगे, एक साथ ज़्यादा याद नहीं होगा, और एक साथ ज़्यादा नोट्स भी आप लिख भी नहीं पाओगे। तो हम धीरे धीरे मतलब छोटे छोटे पार्ट करके जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, और याद भी अच्छे से हो जाएगा, नोट्स भी अच्छे से बन जाएंगे अपने। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो पौराणिक कथाओं में कहा जाता है कि मतलब तेजा जी अपने खेत में हल जोत रहे थे, तो उनकी भाभी मतलब उनका खाना लेकर देरी से पहुंची थी। तो तेजा जी इन्हें कहा कि तुम इतनी देरी से आई हो, मैं तुम्हारे कब से खाने का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो तेजा जी और उनकी भाभी में कहाँ सुनी हो गई थी। कहाँ सुनी में भाभी ने ताना मार दिया कि लाला जी पंडी ले आयो, बातों बेगो लाओ सी, थाए तो पंडी पंड्योड़ी बेटी के बात की। मतलब तुम्हारे तो शादी हो गई, ब्याह होगा, तो उधर वो पियर में क्या कर रही है, इधर होती तो कम से कम तुम्हारा खाना या फिर भोजन तो लेके आती तुम्हारे लिए समय पर। तो तेजा जी ने उनकी ताना वाना सुना, तो तेजा जी को बड़ा गुस्सा आया। तो तेजा जी ने अपनी लीलन घोड़ी निकाली और पनेर की तरफ चले गए। रास्ते में मतलब जब तेजा जी जा रहे थे, तो उन्होंने एक जलते हुए सांप को देखा। तो उस जलते हुए सांप को देखकर तेजा जी ने उसको बचा लिया। बचाया तो उस नाग ने कहा कि तुमने क्या कर दिया, मैं इस श्राप मुक्त मतलब श्राप से मुक्त हो रहा था, तुमने मुझे मतलब वंचित रख दिया। तो तेजा जी ने कहा कि मतलब अपने से पाप हो गया। तो उस सांप ने उस मतलब तेजा जी को डसने की कोशिश की। तो मतलब तेजा जी ने कहा कि मतलब अभी तो मतलब मैं जा रहा हूँ अपने ससुराल, ठीक है, आपको जो भी मुझे सज़ा देनी है आप दे देना, मैं वापस इसी रास्ते से आऊँगा। ठीक है। तो नाग ने कहा कि मतलब कैसे, क्या मतलब क्या गारंटी है तुम वापस इसी रास्ते से आओगे। तो तेजा जी ने उस नाग को वचन दिया था कि मैं आपको वचन देता हूँ, मैं वापस इसी रास्ते से आऊँगा, आप जो सज़ा दोगे मुझे दे देना। तो वहाँ से तेजा जी निकले आगे, मतलब ससुराल पहुँचे। तो ससुराल पहुँचते पहुँचते रात हो गई थी। रात हो गई थी, तब रात में बहुत अंधेरा हो गया था, और मेर जाति के लोगों ने लाचा गुजरी की गायों को चुरा लिया। तो लाचा गुजरी तेजा जी के पास गई और प्रार्थना करी तेजा जी से। तो तेजा जी ने लाचा गुजरी की प्रार्थना सुनकर उनका पीछा किया और लाचा गुजरी की गायों को वापस ले आए। मतलब वापस लेके आए थे, तब तेजा जी बहुत ही घायल अवस्था में थे। तब शाम के समय खाना वाना खाया और सो गए। फिर सुबह हुई तब तेजा जी वापस अपने घर की तरफ प्रस्थान किए। तो उन्होंने वचन दे रखा था, तो वापस उसी रास्ते से गए। तो गए उसी रास्ते से, और तेजा जी ने उस नाग को जाके कहा कि आप जो भी सज़ा आप देना चाहते हो दे सकते हो, मैंने अपना वचन पूरा किया है। तो नाग ने उनके घायल अवस्था देखकर बोले कि मैं आपको कहाँ डसूँ, आपका पूरा शरीर घायल अवस्था में है। क्योंकि तेजा जी ने रात में मतलब मेर जाति के लोगों से लड़ाई की थी, तो बहुत ही घायल अवस्था में मतलब बहुत ही घायल हो गए थे। तो तेजा जी ने कहा कि मैं अपनी जीभ निकालता हूँ, तू मुझे अपनी जीभ में डस ले। और तेजा जी ने अपना भाला आगे किया और अपनी जीभ पे डस लिया, और तेजा जी की वही मृत्यु हो गई। ठीक है। और दूसरी लोक साहित्य में कहा जाता है कि मतलब तेजा जी जब मतलब अपने ससुराल जा रहे थे, तब नागों को वचन देके गए थे, और वापिस लौटते समय उनकी पत्नी को लेके आ रहे थे। तब बालू नामक नाग और उनकी अन्य साथियों के साथ उनका मुकाबला हो गया था। तो मुकाबले में तेजा जी ने बालू नामक नाग को धराशायी कर लिया था, और साथ में उनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के साथ में उनकी पत्नी ने मतलब सती हो गई थी। ठीक है। ये तो थी तेजा जी की कहानी। आपको समझ में आई होगी, नहीं समझ में आई होगी तो मैं वापस बता दूँ। तेजा जी अपने मतलब ससुराल जा रहे थे। ठीक है। उनकी भाभी ने उनको ताना लगा दिया था कि आप जाओ, आप
क्या कर रहे हो उधर? अपनी पत्नी को ले आओ, खाना वाना खिलाएगी आपको, बाधा जल्दी लेके आएगी, ठीक है। तो भाभी की कहाँ सुनी सुनकर तेजा जी अपनी घोड़ी लेकर रास्ते से जा रहे थे, तब तेजा जी ने एक जलते हुए नाग को देखा और उस नाग को बचाया। नाग को बचाया था तो तेजा जी मतलब उस नाग ने कहा तेजा जी को, तुमने मुझे श्राप मुक्ति से वंचित रख लिया। तो उस सांप ने तेजा जी को डसने की कोशिश की। तो तेजा जी ने कहा कि अभी तो मैं अपने ससुराल जा रहा हूँ, मैं आपको वचन देता हूँ, आपको जो भी सज़ा देनी है मैं वापस इसी रास्ते से वापस आऊँगा, तब आप मुझे डस लेना। तो उधर रात को पहुँचे थे, तब लाचा गोजी की गायों को मेर जाति के लोगों ने चुरा लिया था। तो लाचा गोजी ने तेजा जी से प्रार्थना की कि मेरे गाय को बचाओ। तो तेजा जी वहाँ उसकी प्रार्थना सुनकर चले गए, मेर जाति के लोगों से लड़ाई करी और लाचा गोजी की गायों को वापस लेके आ गए थे, ठीक है। रात को आए थे, खाना वाना खाया, सुबह उठे, चाय वाय पी और अपने घर की तरफ वापस रवाना हो गए। मतलब तेजा जी ने वचन दे रखा था, तो वचन दिया तो उसी रास्ते से वापस गए और उस नाग को जाकर कहा कि मतलब अब मैं आ गया हूँ, मैंने अपना वचन पूरा किया। तो नाग बोले कि तेजा जी मुझे डस लो नाग से, कि आपको कहाँ डसना है, मुझे डस लो। तो नाग ने कहा कि आप बहुत ही घायल अवस्था में हो, आपको मैं कहाँ डसूँ। तो तेजा जी ने अपनी जीभ आगे करी और भाला आगे करा कि तुम इस पे चढ़ के मेरे यहाँ डस लो। उसी समय तेजा जी की मृत्यु हो गई थी। कहाँ अभी कहाँ हुई थी, साथ में लिखवा देता हूँ, आपको पता चल जाएगा कहाँ, ठीक है। लिखो, साथ साथ में लिख लो आप। लिखो, जन्म नागौर, करनाल। कब हुआ था? 1103, ठीक है। और जाट जाति के गोलिया गोत्र में कब हुआ था, ये भी इसमें लिख दो आप। आगे इसमें लिख दो माघ शुक्ल चतुर्दशी बृहस्पतिवार को, ठीक है। तो मैं लिखवा देता हूँ आपको। लिखो मृत्यु, हाँ मतलब जन्म नागौर खरनाल, आगे लिखो विक्रम संवती 1103 में। चलो मैं एक बार पानी पी के आ जाता हूँ। लिखो इनका जन्म नागौर खरनाल कोष्टक में लिखो, और विक्रम संवती 1103 धोलिया गोत्र में हुआ था, जाट जाति के धोलिया गोत्र में, ठीक है। और लिखो नीचे आगे लाइन जगह हो तो आगे खाली मतलब लिखो, खाली जगह हो तो लिखो आप। माघ शुक्ल चतुर्दशी बृहस्पतिवार को हुआ था। लिखो, लिख दिया। मृत्यु लिखो भाद्वी सुदी चतुर्दशी को। लिख रहे हो साथ में कि मैं लिखूं? चलो मैं लिखवा ही देता हूँ आपको। ये तो आप लिख लेना, यहाँ जगह नहीं है मेरे पास। नागौर करके लिख देना। नागौर में इनका जन्म नागौर में हुआ था। खरनाल कोष्टक में कर लेना। विक्रम संवत, ये क्या, विक्रम संवत 1130 में हुआ था, जाट जाति के धोलिया गोत्र में। मृत्यु भादवी सुदी, ये राइटिंग मेरी गंदी भी है। उसमें
ठीक है। देखो, आप पूरी लाइन लिखना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो, छोटी लाइन शॉर्ट में लिखना चाहते हो ऐसे पॉइंट बना के तो वो भी लिख सकते हो आप। ठीक है। तो इनका विवाह पनेर कोष्टक में लिखो सुरसुरा। लिख लिया। साथ में लाइन अगर लिखना चाहते हो तो मैं बता दूं, ऐसे लिख दो। इनकी मृत्यु भादवी 10वीं को हुई थी। इनका विवाह पनेर सुसरा में हुआ था। इनकी माता का नाम रामकुंवरी, क्या बार बार रामकुंवरी। इनके पिता का नाम ताड़जी। इनकी पत्नी का नाम विमल। स्वर्गवास कब हुआ था इनका? भादवी सुदी 10वीं को। मेला कब लगता है इनका? भादवी सुदी 10वीं को। आगे लिखो जीवन काल लिखकर हेडिंग डाल के लिखो जीवन काल मात्र 30 वर्ष। अवतार देखो, ये शिव के 11वें अवतार माने जाते हैं। यहाँ तक लिख लिया। देखो, साथ साथ में लिख लो और आगे हेडिंग मतलब पहला पॉइंट बना के लिख दो। नागौर जन्म लिख दो नागौर खरनाल विक्रम संवती 1130 और दौलिया गोत्र। और आपके पास जगह हो तो लिख देना नीचे माघ शुक्ल 14 बृहस्पति ठीक है। देखो आगे देवत्व विक्रम संवत 1492 में हड़माला में उनकी मूर्ति स्थापित कर देवल बनाया था। अच्छा, ये नीचे देखो, देवल विक्रम संवत्ती 1492 में हड़माला में इनकी मूर्ति स्थापित कर देवल बनाया गया था। ठीक है। देवत्व
आगे लिखो तेजा जी शौर्यपूर्ण त्याग और वाचन पालन तथा गौ रक्षा ने इन्हें देवत्व प्रदान किया। देखो राइटिंग समझ में नहीं आएगी मेरे को पता है मेरी, पर फिर भी मैं आपको समझा भी दूंगा और नोट्स भी डाल दूंगा। सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? पर्वतसर। कहाँ पड़ता है? नागौर में। कौन सा मेला लगता है? पशु मेला। ये मेला पहले पनेर में बढ़ता था, ये भी याद रखना आप, ठीक है। और 15 नंबर पॉइंट लगा के लिखो मंदिर पनेर सुरसुरा, पीछे कर दो ससुरा, ठीक है। दूसरा लिखो करनाल, पोस्टर में लिख दो जन्म स्थल। यार ये क्या राइटिंग नहीं जम रही है, ठीक है। आगे लिखो 16वें नंबर पर थान, इनके अन्य मंदिरों को थान कहा जाता है, ठीक है। गौरी धागा, सांप के डसने पर तेजा जी के नाम का दाहिने पैर में धागा बांधने से जोर नहीं करता है। तेजा जी का ब्यावला, देखो विक्रम क्या बागी छुरी को कालबेलिया द्वारा तेजा जी का ब्यावला बचवाते हैं। ठीक है। अन्य नाम लिखो सांपों के देवता कृषि कार्यों के उपासक देवता। और तीसरा लिखो
काला बाला की प्रतीक अश्वरोही बाला और हाथ में तलवार। दिख गया? तो चलो मैं वापिस एक बार आपको समझा देता हूँ। देखो सबसे पहले क्या हुआ था, तेजाजी का जन्म कहाँ पे हुआ था? नागौर खरनाल में। कब हुआ था? विक्रम संवत 1130 में हुआ था। कब कहाँ पे हुआ था? करनाल में। 1130 विक्रम संवत 1130 में धौलिया गोत्र, जाट जाति के धौलिया गोत्र में हुआ था। मृत्यु कब हुई थी? बादी सुदी 10वीं को। विवाह कहाँ हुआ था इनका? सुरसुरा में। माता का नाम क्या था? राम कुंवरी। पिता का नाम क्या था? ताहड़ जी। पत्नी का नाम क्या है? पेम्बल। स्वर्गवास कब हुआ था? भादी सुदी 10वीं को। मेला कब पड़ता है? भादी सुदी 10वीं को। जीवन काल कितना रहा था इनका? 30 वर्ष। अवतार किसके माने जाते हैं? शिव के 11 अवतार माने जाते हैं। इनकी बहनें कितनी हैं? रांचल और भोंगरी। देवल, इनका एक देवल बनाया गया था। कब बनाया गया था? विक्रम संवत 1492 में हड़माला में इनकी मूर्ति स्थापित कर देवल बनाया गया था। तेजाजी शौर्यपूर्ण तथा त्याग और वाचन पालन तथा गोरक्षा ने इन्हें देवत्व प्रदान किया था। ठीक है, ये बीच में लिख देना वाचन पालन, में भूल गया था लिखना। सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? परबतसर नागौर में। कौन सा मेला लगता है? पशु मेला। पहले ये मेला पनेर में लगा कर पनेर में लगता था। ठीक है, याद रखना ये सवाल। मंदिर कहाँ कहाँ है इनका? पनेर, सुरसुरा में। इनके ससुराल में एक मंदिर है इनका, दूसरा खंडाल में जहाँ इनका जन्म हुआ था। थान, इनके थान मतलब थान किसको कहते हैं? इनके अन्य मंदिरों को थान कहा जाता है। डोरी और धागा, सांप के डसने से तेजाजी के नाम का धागा दाहिने पैर में बांधने से जहर नहीं चढ़ता है। इनके पुजारी को लिखो, घोड़ला कहा जाता है। ठीक है, तेजाजी का ब्यावला। बादी सुदी को कालबेलियों द्वारा तेजाजी का ब्यावला बचवाया जाता है। अन्य नाम: सांपों के देवता, कृषि कार्यों के उपासक देवता, काला बाला के देवता। इनका प्रतीक क्या है? अश्वारोही, जीभ पर डसता हुआ सांप और हाथ में तलवार। ठीक है, याद हो जाएगा आपको। देखो मेरी बता दूं मैं आपको सब समझा तो मतलब समझा। ये क्या मतलब बोलने में मेरे को थोड़ी दिक्कत आ रही है। मेरे को जुकाम लगा हुआ है तो हिचकिचाहट बोलते हैं ना उसको, वो प्रोनाउंसिएशन अच्छे से नहीं हो रहा चीज़ों का। बाकी बोलने तो जब ठीक हो जाऊंगा मैं तब मैं बढ़िया अच्छे से बोलूँगा। ठीक है, आपको कैसा समझ में आया? कुछ कमी लगे तो वो भी बता देना। ठीक है, मैं आपको वापस अच्छे से समझा दूंगा। कल शुरू करूंगा तो सबसे पहले इसको पूरा एक बार मैं 2-3 मिनट में आपको रिवाइज करवा लूँगा। ठीक है।
तो आप साथ साथ में नोट्स बना लेना, स्क्रीनशॉट लो तो ले लो, मतलब ले लेना, और नहीं लो तो भी मेरे टेलीग्राम चैनल बना हुआ है इसी नाम से, राजस्थान हिस्ट्री पॉइंट के नाम से, लिंक डाल रखा है यूट्यूब पर, आप वहाँ से जाके मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हो और ये सारी पीडीएफ मैं उधर भेज दूंगा। ठीक है, तो कल हम पढ़ेंगे दूसरा टॉपिक, दूसरे लोक देवता। आज के लिए बस इतना ही। लाइक और सब्सक्राइब कर देना, आपको अच्छा लगा तो शेयर भी कर देना। ठीक है, तो आज का वीडियो इधर ही समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।